मैं तुम्हारे बारे में बड़ा सुना था, मगर ये पता नहीं था कि तुम्हारे हाथ दामादों की इस तरह इज्जत की जाती है। इंसान अपनी इज्जत और जिल्लत खुद करवाता है अपने किरदार की वजह से। मगर हमने भी पहली बार देखा है कि कोई अपने दामाद को पुलिस के हाथों जलील करवा रहा है। मैंने भी पहली बार देखा है कि कोई अपनी बहू का सर फाड़े और उसे बहू बनाकर रखने की बजाय नौकरानी बनाकर रखे। गलत रशीदा बेगम, हम उसे इज्जत के साथ ब्याह कर लाए थे। हमने तो ये भी सुना है कि माएं अपनी लड़कियों का घर बसाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करती हैं। तो किया है ना मैंने। अब आप देखिएगा कि जफर कैसे सीधे रास्ते पर चलता है। अब उसे रखेगा वो घर? सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें देख लेते हैं, उसे मेरी बेटी के साथ रहना है या फिर 4-5 साल जेल में गुजारने। तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? मैं इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे कर रही हूं। कानून उसे मुजरिम समझता है तो सजा देगा, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। आपको परेशानी किस बात की है? तुम अपनी बच्ची की जिंदगी खराब मत करो, अभी भी वक्त है। अच्छा, लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि वो सारा को किसी भी सूरत नहीं रखेगा। मैं उसे मजबूर करूंगी। मैंने इस तरह के तमाशों के लिए जफर की शादी नहीं की थी। और मैंने भी, मेरे दिल में भी अपनी बेटी के लिए बड़े अरमान थे। खैर, अब बात क्या है, खुलकर बात करें। मेरा बच्चा आज ही घर आना चाहिए। ये आप ऑर्डर कर रही हैं मुझे? नहीं, तुम खुद एक माँ हो, मेरा दुख समझ सकती हो। अच्छा, आ जाएगा घर, लेकिन उससे पहले वो मेरे घर आएगा, अपनी बीवी से अपनी गलती की माफी मांगेगा और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा और उसके साथ उसी तरह रहेगा जैसे अच्छे शौहर अपनी बीवियों के साथ रहते हैं। उसे दिल से कबूल करेगा, अपनी माँ या बीमार बहन के लिए नौकरानी बनाकर नहीं। बोले, अब क्या कहती हैं आप? ठीक है। तो ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। शहजाद, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो लोग माफ करने के काबिल बिल्कुल नहीं है। देख बेटा, माफी खुदा को पसंद है, वो भी तो अपने बंदों की खताएं माफ करता है ना। हम तो गुनाहगार है उसके। तो फिर आपने अपनी बेटी खालदा को माफ क्यों नहीं किया? माफी उसे दी जाती है जो दोबारा गलती ना करे। जब उसने गलती की, मैंने उसे माफ कर दिया, तो दोबारा उसने वो गलती क्यों की जिससे उसकी मां के दिल को ठेस पहुंची? और तू ये खालदा का जिक्र बीच में कहां से ले आया? अम्मी, वो मेरी बहन है, बेटी है आपकी। तो बेटा, मैं इस हकीकत से इनकार कब कर रही हूं? अम्मी वो लोग अच्छे नहीं हैं और मैं तो उस दिन ही हैरान रह गया था। आप माने कि आपसे गलती हो गई है। शादी तो होती ही जुआ है। 1-2 बार किसी से मिलने से, बात करने से पता थोड़ी चलता है उसकी नेचर कैसी है। जब इंसान किसी के साथ जिंदगी गुजारता है, वक्त गुजारता है, तब पता चलता है कि वो किस नेचर का है। अब तो पता चल गई ना कि उन लोगों की नेचर क्या है तो कड़वी बात, मगर हकीकत यही है कि सारा और उन लोगों का गुजारा अब बहुत मुश्किल है। देख शहजाद, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल को तकलीफ पहुंची है, लेकिन बेटा, बहनों के भाइयों को तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है बेटा। वैसे अच्छा नहीं किया हम लोगों ने हमारे साथ। अब बेटा, जिंदगी में कुछ काम मसले से भी लेने पड़ते हैं। ये जरा वक्त गुजरने दे, फिर देख जरा क्या होगा फिर। हाँ, उसकी ऐसी तबीयत ठीक करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। अब फिर कुछ उल्टा सीधा मत कह दीजिएगा। और नहीं बेटा, मुझे ये नाजिया की मजबूरी ना होती तो मैं जाती उस घर में। आप ये तो सोचें कि घरों में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, मगर कोई थाने कचहरी तक नहीं जाता। अब ये खातून पता नहीं क्या चांद चढ़ाएगी। इसीलिए तो कहती हूँ, सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि ये गरीब खातून इतनी खतरनाक निकलेगी। ये सारा की माँ? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे तो डर लगना शुरू हो गया उससे। अब उसे भी मैं देख लूंगी,
जरा वक्त गुजरने दे, ज्यादा बहस ना करना। ये वक्त जज्बात का नहीं है, ठंडे दिल से चुपचाप उनकी बात मानने का है। ज्यादा दिमाग ना खराब हो जाए उनका। आ जाएगा लेवल पर। चले देखते हैं। अफजल बेटा, मुझे एहसास है इस बात का कि मैं तुम्हें बार बार यहाँ आने की तकलीफ दे रही हूँ। मैंने तो शहजाद को भी समझा दिया कि वो अपने गुस्से पर काबू रखे। एक मौका तो उन्हें देना ही चाहिए। सही कहा आपने। अल्लाह करे उनको बात समझ आ जाए और वो अपना रवैया बदल लें। खुदा करे। बस आने ही वाले हैं वो लोग। वालदा, मैं गजाला को इसलिए लेकर नहीं आया कि खामखा कुछ बोल देगी तो मामला ना खराब हो जाए। उसको अपनी ज़बान पे काबू तो रहता नहीं है। ठीक कह रहे हो। शहजाद जी। देख बेटा, वो लोग आ गए। अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा उनके सामने जाने को। शहजाद, हौसले और बर्दाश्त से काम लो। अच्छा तुम रुको, मैं उनको लेकर। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखता हूँ। देख लिया अफजल, ये तो उस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहता। वालदा कैसे देखेगा? भाई है और भाइयों से बहनों के दुख कहाँ बर्दाश्त होते हैं। और ये और सारा तो वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं लोग दूसरों की बेटियों को इंसान क्यों नहीं समझते। भूल जाते हैं आज दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, कल उनके सामने भी आ सकता है। आता है वालदा, आता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता। करामत साहब, ये है जी हमारे नए शो की प्रेजेंटेशन। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। कलीम साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बिलाल साहब को फोन करके मुबारकबाद दे दूं। ये जरूर। जी किधर गया बिलाल जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं करामत हुसैन बोल रहा हूँ। वो अभी कलीम ने मुझे दिखाई है जी प्रेजेंटेशन। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। हम ये चाहते हैं करामत साहब कि आपने एक खालिदा बनाकर जो हमारे म्यूजिक के ऊपर एहसान किया है उसका सिलसिला ना रुके। कितनी ही बच्चियां और बच्चे हैं जिनका नेचुरल टैलेंट वो निखारना और संवारना चाहते हैं। उन्हें आप जैसे सीनियर फनकार की रहनुमाई चाहिए। ये तो खैर मेहरबानी है आपकी, ठीक कह रहे हैं आप। ये है वो आइडिया जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब वो मैच्योर हो गया, उसका एक फॉर्मेट बन गया है। हम टैलेंट की तलाश में पूरे मुल्क से नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और उसका नाम होगा एक और खालिदा।